हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक स्पेस। ठीक है, हमने कंप्लीटनेस पढ़ा है, कॉम्पैक्टनेस पढ़ा है और ये एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज़ कनेक्टेडनेस इन मैट्रिक स्पेस। जैसे कि नाम में ही है कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, इस तरह से। तो हम किसी स्पेस को या फिर किसी सेट को, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उस होल स्पेस की, ठीक है, जो मैट्रिक स्पेस है उसके कनेक्टेडनेस की बात करेंगे बेसिकली। तो उसे हम कनेक्टेड या फिर डिसकनेक्टेड कब कहते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें पहले जो है सेपरेटेड सेट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम दो सेट को जो है सेपरेटेड कब कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वो डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात, जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है और ये बी है, तो ये ए और ये बी है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, पहली बात क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, सेपरेटनेस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि दोनों सेट डिसजॉइंट होने चाहिए तो वो सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पहली बात तो सेपरेट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो ए है, या फिर ये कह सकते हो कि इस बी का कोई भी पॉइंट इस ए का लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए या फिर एडहेरेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से ये जो ए के पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट जो है बी के क्लोजर में नहीं आना चाहिए। मतलब ए के कोई भी पॉइंट जो है वो बी का एडहेरेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात कि वो दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए और ना ही वो एक दूसरे के लिमिट पॉइंट या फिर एडहेरेंट पॉइंट को कंटेन करने चाहिए। तो यानी कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी होना चाहिए। यानी क्या कि बी का कोई भी पॉइंट जो है ए क्लोजर में नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से जो है बी का कोई भी पॉइंट, सॉरी, ए का कोई भी पॉइंट जो है बी क्लोजर में नहीं आएगा। तब हम कहेंगे कि ये दो जो सेट हैं ये एकदम सेपरेटेड है। क्लियर है? So let XD be matrix space. Two non-empty subsets A and B of X are said to be separated if A intersection B closure is empty, A closure intersection B is empty. ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का यूनियन क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप A इंटरसेक्शन B ये भी ऐड कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ डेफिनेशन में भी लिख सकते हो टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ वैसे यहीं से आ जाती है बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, ठीक है ना। क्या कह रही हूँ मैं कि जैसे कि बी इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, सो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब यही एम्प्टी है तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज एम्प्टी, सो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में कहा कि जो है ए और बी जो है डिसजॉइंट है और उनमें से कोई भी एक दूसरे का लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो उसी को एक और डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं कि देखिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। यानी क्या कि ए जो है बी जो है ए के किसी भी एडहेरेंट पॉइंट को कंटेन नहीं करता, ठीक है। अब बात ये भी है कि बी जो है ए के किसी भी पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता। तो एडहेरेंट दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो लिमिट पॉइंट हो सकता है या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब आइसोलेटेड पॉइंट को तो वो कंटेन ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट जो है उसी सेट से बिलोंग करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको एक बार एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट फिर से देखना पड़ेगा, ओके। सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी, ठीक है। तो मैं बी क्लोजर को किस तरह से लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर को लिखा जा सकता है बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, ठीक है। इसके अंदर सारे लिमिट पॉइंट आ गए और इस बी के अंदर लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं और आपके आइसोलेटेड पॉइंट भी हो सकते हैं, और दोनों मिला के क्या बन गए, एडहेरेंट पॉइंट का सेट, यानी कि क्लोजर बन गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, इस पे जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए। सो इट इज़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी। लेकिन ये क्या है, हमने कहा ये डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, और ये किसके बराबर है, एम्प्टी। तो ये पूरा किसके बराबर है,
एम्प्टी के बराबर चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिला, एम्प्टी यूनियन A intersection derived set of B is empty. This implies A intersection derived set of B is empty. तो इसका मतलब ये हुआ A का कोई भी पॉइंट जो है B का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्लियर है? ओके तो जैसे मैं कह रही थी कि अगर कोई भी सेट जो है वो डिसजॉइंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेपरेटेड है, ठीक है। सेपरेटनेस होने के लिए क्या कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो सेपरेट सेट लेके चलते हैं, -∞ टू 2 मान लीजिए, और बी ले लिया मैंने यहाँ से क्लोज 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब क्लियरली ये दोनों कैसे हैं, सेपरेटेड है, ठीक है। सॉरी, क्लियरली दोनों जो हैं डिसजॉइंट हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे एम्प्टी है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करेंगे कि अगर मैं इसका क्लोजर लूँ तो ये कितना आएगा, -∞, और ये 2 जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 2 इसका लिमिट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और बी में भी जो है वो 2 है, यानी क्या कि बी का जो पॉइंट है कौन सा, 2, वो जो है ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। तो सेट का सेपरेट होना और डिसजॉइंट होना ये बहुत अलग बात है, क्लियरली। अच्छा, अब हम बात समझ सकते हैं व्हाट इज कनेक्टेड एंड व्हाट इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगी अबाउट डिसकनेक्टेड सेट की, ठीक है। तो डिसकनेक्टेड सेट का मतलब होता है कि जिस सेट को मैं 2 टुकड़ों में एकदम अच्छे से बांट सकूं, ठीक है। और अगर मुझे किसी सेट को 2 में बांटना है, मतलब मुझे उसको 2 सेट के यूनियन के रूप में लिखना है, तो वो जो 2 सेट होने चाहिए वो सेपरेटेड होने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज डिसकनेक्टेड सेट, कि हम एक्स को, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हम जो है एक्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्स को जो है डिसकनेक्टेड कब कहेंगे, अगर मैं एक्स को लिख सकूँ यूनियन ऑफ 2 सेपरेटेड सेट, ठीक है। If X can be written as A union B, where A and B are separated, और आप कह सकते हो कि D separated, क्योंकि हम XD के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो A और B का D सेपरेटेड होने का क्या मतलब है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो एम्प्टी है, और ये वाली कंडीशन कि A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज एम्प्टी एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी, ठीक है। तो हम अगर x को जो है 2 सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी कि हमने x के जो है 2 पार्ट्स बना दिए, वो भी एकदम सेपरेटेड, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमने a और b में बांट दिया, तो b का कोई भी पॉइंट जो है इसके क्लोजर में नहीं जाएगा, a का कोई भी पॉइंट इसके क्लोजर में नहीं जाएगा, एकदम सेपरेटेड है। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो x है वो डिसकनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, कनेक्टेड। कनेक्टेड मतलब आप जो है इस x को A यूनियन B के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ पे A और B सेपरेटेड है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर x को मान लीजिए A यूनियन B के रूप में लिख दिया तो यहाँ पे A और B सेपरेटेड नहीं होंगे, ठीक है। सो दीज A एंड B आर नॉट सेपरेटेड, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई, ठीक है, जैसे कि हम कह रहे थे कि A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, एंड A इंटरसेक्शन B क्लोजर क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। किस केस में, सेपरेटेड के केस में। लेकिन अब A यूनियन B, A और B जो है सेपरेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि या तो ये नॉन एम्प्टी होगा या तो ये नॉन एम्प्टी होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नॉन एम्प्टी होगा, तो ए और बी जो है सेपरेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि भले ही ए और बी मान लीजिए डिसजॉइंट है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा कि जो बी का होगा और वो ए क्लोजर में जाएगा, या तो वो ए में होगा और वो बी का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि वो जो सेट है या फिर मैट्रिक्स स्पेस है वो कनेक्टेड है।
सो इनकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है डिसकनेक्टेड सेट की, कि मान लीजिए एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस है और उस मैट्रिक स्पेस का हमने ई सबसेट लिया है, तो इस ई को जो है हम डी डिसकनेक्टेड कब कहते हैं, इफ़ इट इज़ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी समझना ज़रूरी है, टू नॉन एम्प्टी डी सेपरेटेड सेट, ठीक है, यानी कि ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करते हैं सच दैट ई को जो है ए और बी के यूनियन के रूप में लिख सकते हैं और ये जो कंडीशन हमारी सेपरेटनेस की है वो फॉलो हो सके, ठीक है। और हम एक्स को डिसकनेक्टेड कब कहेंगे, अगर एक्स को हम जो है ए यूनियन बी के रूप में लिख सकें और वो सेपरेटनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करें वो दोनों सेट। एंड ई इज कनेक्टेड इफ ई कैनॉट बी सेपरेटेड, तो हम ई को कनेक्टेड कब कहते हैं, अगर ई को इस तरह से सेपरेट ना किया जाए, यानी कि ई को जो है ए यूनियन बी के रूप में तो लिख सकें लेकिन ये ए और बी जो है सेपरेटेड ना हो, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन में ये नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि हमारा ट्रिवियल एग्जाम्पल है कि जो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा कनेक्टेड होता है। ये कनेक्टेड क्यों होता है, तो क्या आप एम्प्टी सेट को जो है दो नॉन एम्प्टी सेट के यूनियन में लिख सकते हो, पहला यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो इट कैनॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, तो ये डिसकनेक्टेड तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, सिंस इट कैनॉट बी रिटन एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, फिर तो बाकी कंडीशन तो बात की है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सिंगलटन सेट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक्स ले लिया मैंने सिंगलटन सेट, तो आप वो किसी भी मैट्रिक स्पेस से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान में रखिए ये डिपेंड नहीं करता कि हमने मैट्रिक क्या लिया है, आपने कोई भी एक सिंगलटन पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस एक्स को क्या मैं फिर से जो है दो नॉन एम्प्टी सेट के यूनियन में लिख सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इसको जो है ए यूनियन बी के रूप में लिखा तो क्योंकि ये सिंगलटन है तो या तो ये एक्स ए होगा, यानी कि ये ए जो है एक्स के बराबर होगा या तो बी एक्स के बराबर होगा, कहने का ये मतलब है कि इन दोनों में कोई एक एम्प्टी होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि या तो ए एम्प्टी सेट होगा या तो बी एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हमारी जो है डिसकनेक्टेड की कंडीशन ये अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे नॉन एम्प्टी होना चाहिए दोनों, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ दो पॉइंट्स की, ठीक है, और इस बार मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ वो है हमारा एक्स टी, यानी कि ये क्या है, डिस्क्रीट मेट्रिक, ठीक है, डिस्क्रीट मेट्रिक। अब डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो भी कनेक्टेड होता है, जो सिंगलटन सेट हैं वो भी ऑब्वियसली डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, मान लीजिए ई इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 किसके अंदर, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो ई है ये कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक x1 और एक x2, तो हम इसी को a और इसी को b ले लेते हैं, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू a यूनियन b, वेर a को हमने क्या ले लिया, x1, और जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी है, b को भी क्या ले लिया, x2 ले लिया, जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है। और इनमें खास बात क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, एम्प्टी है, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों सेपरेटेड है, ठीक है। सो अगर मैं ये लेती हूँ ए क्लोजर लेती हूँ, ठीक है। अब ए क्लोजर यानी क्या, x1 का क्लोजर, और आपको पता होना चाहिए जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है उसके अंदर उसके जितने भी ये सबसेट हैं ये क्या होते हैं, ये क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने सेट लिए हैं ये कहाँ से लिए, डिस्क्रीट मैट्रिक के सबसेट हैं, तो ये क्लोज भी हैं, तो इनका जो क्लोजर आएगा ये खुद ही आएगा, ठीक है। उस केस में ये कितना आएगा, x1 ही आएगा, यानी कि a ही आएगा। उसी तरह से b क्लोजर भी b ही होगा,
ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना एम्प्टी है, तो ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए क्लोजर लिख सकती हूँ। इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। और एक बार मैं बी की जगह क्या लिख सकती हूँ, बी क्लोजर लिख सकती हूँ। सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी क्या आ गए, एम्प्टी आ गए। ठीक है। और ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, सेपरेटनेस की डेफिनेशन है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जो x1 और x2 थे इसको हमने दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिख दिया। मतलब इस ई को जो है एकदम सेपरेट किया जा सकता है। सो इट इज डिसकनेक्टेड। क्लियर है। सो ई इज डिसकनेक्टेड। उसी तरह से मान लीजिए अगली बार मैं 3 लेती हूँ, x1 x2 x3, तो आप ए क्या लिख सकते हो। ठीक है। मान लीजिए मैंने ई ले लिया, x1 x2 x3, तो आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। फिर से जो x1 कॉमा x2 होगा वो मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक का सबसेट होगा, यानी कि ये क्लोज्ड है। फिर से वही कंडीशन कि ए बार इज इक्वल टू ए ही आएगा, उसी तरह से बी बार इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए हमेशा क्या है, एम्प्टी है। क्लियर है। तो इस ई को भी जो है दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर सिर्फ दो ही कनेक्टेड हैं। कौन, एक तो एम्प्टी सेट और एक सिंगलटन सेट। बाकी आप सारे जो भी लेंगे वो कैसे होंगे, डिसकनेक्टेड होंगे। अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने मैट्रिक स्पेस एक्स डी ले लिया और उसका सबस्पेस ले लिया वाई डी स्टार। ठीक है। तो हमने जो है मतलब ये हमारा एक्स डी है और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, एक सबस्पेस ले लिया वाई डी स्टार। ठीक है। तो सबस्पेस क्या चीज़ होती है ये भी हमने ऑलरेडी देखा है। अब इस वाई के अंदर जो है हमने दो सेट ले लिए हैं, ए और बी। ठीक है। तो ये थ्योरम कहती है कि ए और बी अगर वाई के अंदर सेपरेटेड हैं तो वो ऑब्वियसली एक्स के अंदर भी सेपरेटेड होंगे। और अगर आप ए और बी को जो है एक्स का सबसेट लेके चलते हो तो अगर वो एक्स के अंदर सेपरेटेड हैं तो वाई के अंदर भी सेपरेटेड होंगे। यानी कि जिस तरह से हमने कॉम्पैक्टनेस के अंदर बात की थी, ठीक है, जो कॉम्पैक्टनेस है वो डिपेंड नहीं करता कि आप एक्स के अंदर ले रहे हो कि वाई के अंदर ले रहे हो, वो उस सेट की प्रॉपर्टी है। उसी तरह से ये जो सेपरेटनेस है, जैसे ए और बी सेपरेटेड है तो चाहे आप उसको जो है एक्स के अंदर ले रहे हो या फिर वाई के अंदर ले रहे हो, ठीक है, दोनों केस में वो क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए। ओके। तो मान लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे जो है ए क्लोजर और बी क्लोजर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। सो ए क्लोजर यानी क्या कि ये डी क्लोजर हो गया। ठीक है। यानी कि आप ए को जो है एक्स डी का सबसेट ले रहे हो, उसके अंदर उसका क्लोजर देख रहे हो। और ए स्टार क्लोजर यानी क्या कि इसे आप कह सकते हो डी स्टार क्लोजर, यानी कि आपने इस बार जो है उसको वाई का सबसेट लेके मतलब इस स्पेस का सबसेट लेके फिर उसका क्लोजर लिया है। ठीक है। उसी तरह से सेम विथ बी एंड बी स्टार। क्लियर है। अब आपको एक रिलेशन पता होगा, जब हम सबस्पेस पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि जो ए क्लोजर होता है उस वाई के अंदर वो किसके बराबर होता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। ठीक है। यानी कि इस एक्स के अंदर मान लीजिए कुछ इस तरह का सेट है ये ए। ठीक है। तो एक्स में इसका क्लोजर मान लीजिए थोड़ा बड़ा वाला है। क्लियर है। तो वाई के अंदर ए क्लोजर क्या होगा, जो इस वाई और इस ए के बीच का जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो जो है क्या होगा, ए स्टार क्लोजर होगा। ठीक है। उसी तरह से बी स्टार क्लोजर किसके बराबर आएगा, बी क्लोजर इंटरसेक्शन वाई के बराबर आएगा। क्लियर है। अब ये दोनों सेपरेटनेस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना था, इनमें से कुछ भी, कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं इस बार हम स्टार के रूप में कंसिडर करेंगे ए स्टार का क्लोजर इंटरसेक्शन विथ बी और ए का इंटरसेक्शन विथ बी स्टार क्लोजर। ये दोनों एम्प्टी आ रहे थे, अगर एम्प्टी आएंगे अगर ये ए और बी क्लोजर होंगे तो इन दोनों का यूनियन लेंगे। ठीक है। ये किसके बराबर है, देखिए अब ए स्टार की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। सो दिस इज
ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई, फिर क्या है इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी स्टार क्लोजर, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, बी क्लोजर इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब वाई इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, क्योंकि बी वाई का क्या है, सबसेट है, सो दिस इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। यूनियन, अब आप इसको देखिए तो आप जो है इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए और वाई का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आएगा, ए आएगा, और इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। सो क्या हो गया कि ए स्टार क्लोजर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी स्टार क्लोजर, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर ए और बी डी सेपरेटेड है तो ये किसके बराबर आएगा, एम टी के बराबर आएगा, ठीक है। ये चीज़ एम टी के बराबर आएगी, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये भी कितना आ गया, एम टी आ गया। सो इसका मतलब ये है कि ये जो ए और बी हैं वो डी स्टार सेपरेटेड है, क्लियर है। और अगर मैं उल्टा चलूँ कि ए और बी जो है वो डी स्टार सेपरेटेड है, तो ये वाली कंडीशन कितनी आ जाएगी, एम टी आ जाएगी, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट भी एम टी आ जाएगा, यानी कि रिवर्स में ए और बी भी क्या हो जाएंगे, डी सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए और बी दे आर डी सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डी स्टार सेपरेटेड। कहने का ये मतलब है चाहे वाई में लो चाहे एक्स में लो वो सेपरेटेड ही रहने वाले हैं, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, तो आप सेपरेट लेके भी चल सकते हो, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है। ए स्टार क्लोजर इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा बी, सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अगर ए और बी जो है डी सेपरेटेड हैं तो ये एम टी के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए ये भी एम टी आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू विद दिस पार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल था, सिंपल से ऑब्जर्वेशन है कि अगर स्पेस के अंदर सेपरेटेड है तो सब स्पेस के अंदर भी सेपरेटेड होगा, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।